इन दिनों एक प्रकरण और चल रहा है समाज में, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बात पहले भी कई जगह से आई कि इस विषय में कुछ कहा जाए, पर आज ही कल संभवतः महाराज कहते हैं भागवतानंद जी के साथ संवाद हुआ और उनकी ये भावना थी कि शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के विषय में कुछ कहा जाए। पहली बात तो हम अपने संज्ञान के आधार पर ये कहें कि जो लोग भ्रांति के कारण शक और शाकद्वीप, शक एक जाति विशेष है, एक वर्ग विशेष है, जिनको शक, हूण, पुलिंद्र, पुलकस इत्यादि कहा जाता है। शक वो एक वर्ग है, हिंसक वर्ग, जो भारत की अभ्युन्नति से ईर्ष्या करके उसको लूटने के लिए आए। हूण आए, शक आए, आदिक। शक वो जिनका महाराजाधिराज विक्रमादित्य के साथ में संघर्ष रहा। तो शक का शाकद्वीप से कोई परस्पर संबंध नहीं है। शाकद्वीप पृथक है, शक पृथक है। शाकद्वीप तो जैसे भारतवर्ष जम्बूद्वीप के अंतर्गत आता है। पूरी पृथ्वी के 7 भाग हुए प्रियव्रत जी महाराज के माध्यम से, जम्बूद्वीप, जम्बूप्लक्ष, प्लक्षद्वीप, जम्बूप्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक। ये तो शाकद्वीप माने वो है। तो शाकद्वीप जैसे जम्बूद्वीप 9 खंडों में विभाजित है, वैसे ही शाकद्वीप अनेक खंडों में विभाजित एक अलग भूभाग है, जो दिव्य भूमंडल है। इन नेत्रों से अब नहीं देखा जा सकता। तो हमारी जो प्राप्त संज्ञान के आधार पर हम ये मानते हैं कि भागवतानंद जी शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं, ऐसा ज्ञात स्रोत सुनिश्चित करते हैं। तो जो उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं वो हम समझते हैं भ्रांत हैं। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। किसी के विचारों से आपके विचार नहीं मिलते, किसी से आपकी सहमति नहीं बनती है तो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं निवेदन बार बार करता हूं कि सहमत होना, असहमत होना ये घर में भी हो सकता है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भाई बंधुओं के साथ सब में चलता है। थोड़ा बहुत सहमति, असहमति, मतभेद हो जाते हैं, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी के विरुद्ध इस स्तर पर ना आ जाए। देखो, एक है रागांध, एक है द्वेषांध। रागांध व्यक्ति भी सत्य का, यथार्थ का पोषक नहीं होता, और द्वेषांध भी यथार्थ का, सत्य का पोषक नहीं होता। द्वेषांध वो है जिसमें आपको शत्रु बुद्धि हो गई, उसके गुण नहीं दिखाई दे सकते। कितना भी अच्छा हो, आपको अच्छाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपकी आंखों पर तो द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ है। और आपको किसी से राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो भी आप सत्य नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपकी आंखों पर तो राग का पर्दा है। तो जिससे तुम प्रेम करते हो उसके दोष नहीं दिखाई देते, और जिससे आप शत्रुता मान लिए हो उसके गुण नहीं दिखाई देते। तो दोनों ही गलत है। विरोधी है जिसे तुम शत्रु माने हो, उसके भी गुणों का आदर करना चाहिए। और अपना भी कोई स्वजन है, उसमें कोई दोष है, तो उसका भी विचार करना चाहिए। इस नाते दूसरी बात, शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के विषय में, तो जैसा कि आप यदि शास्त्रज्ञ हैं, वास्तव में शास्त्रज्ञ हैं, तो आपके संज्ञान में होगा ही। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब। उनको दुर्वासा जी महाराज के कारण शाप लगा, कुष्ठ रोग हो गया। उस कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना की गई। भगवान सूर्य ने कहा कि मैंने पूर्व काल में शाकद्वीप के अधिपति महाराजाधिराज मेधातिथि नाम था, शाकद्वीप के जो सम्राट हैं, शाकद्वीप के अधिपति मेधातिथि को की प्रार्थना पर अपने संकल्प से
वो ब्राह्मण उत्पन्न किए। मेधातिथि ने कहा महाराज हमारे साकत द्वीप में दैव कार्य और पितृ कार्य का संपादन करने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता है, आप बताओ क्या करें। तो भगवान सूर्य ने मग, भोजक, अर्चक आदि अनेक अनेक विविध गुण संपन्न दिव्य ब्राह्मणों को उत्पन्न किया भगवान सूर्य ने, और उनको साकत द्वीप में भेजा। तो ये बात तो साकत द्वीप की हुई। उस समय जब सांब के कुष्ठ रोग का समाधान करना था, उपचार करना था, तो जम्बूद्वीप के ब्राह्मणों में इस रोग से संबंधित और सूर्योपासना अभीष्ट थी। सूर्योपासना से संबंधित जो दक्षिणा आदिक है, जो प्रतिग्रह आदिक है, जो दान आदिक है, वो लेने के विषय में भगवान सूर्य ने कहा नहीं नहीं, मेरे संबंधी प्रतिग्रह को ये इस लोक के ब्राह्मण नहीं पचा पाएंगे, ऐसा भी माना जाता है। तो क्या करें? बोले मेरे द्वारा समुत्पन्न जो भोजक है, अर्चक है, मग है इत्यादि जो साकत द्वीपीय ब्राह्मण हैं, यदि सूर्योपासना के निमित्त अर्पित द्रव्य को जो प्रतिग्रह दान आदिक है उसको वो लेंगे तो दोष नहीं लगेगा, मदन सत्वात, मेरे अंश होने के कारण। तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सांब आदि गए और वहां से विशिष्ट ब्राह्मणों को लेकर के आए। फिर सूर्योपासना हुई, अनुष्ठान हुआ, उपचार हुआ और सांब निरोग हो गए, सांब का कुष्ठ रोग चला गया। साकत द्वीपीय ब्राह्मणों का वैशिष्ट्य ये माना जाता हो, वैद्य अर्थात आयुर्वेद, वैद्य औषध विज्ञान के बड़े मर्मज्ञ माने जाते रहे हैं। दूसरा, उनमें ज्योतिर्विद्या के प्रति विशेष एक भाव रहा है, अधिक विशेष ज्ञान रहा है, क्योंकि समग्र विद्याओं के मूल भगवान सूर्य हैं और तदन सत्वात उनमें वैशिष्ट्य माना जाता है। तो मैं निवेदन करूं कि कौन अवर है, कौन प्रवर है, इन बातों को छोड़ करके, जैसे ब्राह्मणों के विषय में कोई शर्योपारीण है, कोई कान्यकुब्ज है, कोई सारस्वत है, कोई गौड़ है, कोई खंडेलवाल है, कोई गुजर गौड़ है, कोई पारीक है, आदिक आदिक कोई कान्यकुब्ज है इत्यादि भेद मान्य हैं। तद्वत शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों का भी एक बड़ा वर्ग है भारतवर्ष में। तो उस एक समग्र समूह का निरादर करना किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए समीचीन ना होगा, अच्छा नहीं। ऐसा भगवान सूर्य ने भविष्य पुराण में संभवतः कहा, सृजामि प्रथमम वर्णम मग संज्ञम अनौपमम। अनौपम माने अनुपम होंगे और मग इनकी संज्ञा होगी। मग कहते हैं मग नामक ब्राह्मण है। दूसरा भोजक आदि हम बता दिए। दूसरी बात यह है कि हमको स्मृति में है, हम कवर्धा से हमारा संबंध रहा है। पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज के शिष्य प्रशिष्य क्रम में वहाँ के लोग रहे हैं। तो हम कवर्धा जाते तो वहाँ अर्जुन महाराज एक रहे बड़े पुण्यात्मा गोभक्त। उन्होंने हमको एक पत्र दिखाया जिसमें धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के हस्ताक्षरित लिखित, उन्होंने शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों के विषय में बड़ा सम्मान व्यक्त किया है। और दूसरी बात, यदि आप कहो कि किसी महात्मा की कोई बात नहीं माननी है तो भाई तुम किसकी बात मानोगे? शाकत द्वीपीय वर्ग के जो ब्राह्मण उन्होंने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं। और इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि जिन भी नकारात्मक बात करने वाले लोगों को किसी व्यक्ति विशेष से कोई यदि असहमति है तो व्यक्ति विशेष तक असहमति रखना आपको उचित लगता हो तो रखो, पर पूरे समुदाय को, पूरे समाज को आप ऐसा अनादृत करने की चेष्टा करेंगे, उनका आप इस प्रकार से तिरस्कार करने की भावना अपने मन में लाएंगे। एक बात याद रखना, यदि ये सूर्य पुत्र हैं जैसा कि शास्त्रीय संबल से ज्ञात हो रहा है, तो ऐसा कहा जाता है जो लोग सूर्य पर थूकते हैं वो थूक स्वयं उनके ऊपर ही आकर के गिरता है। और आपका कितना श्रेष्ठत्व है, आपका कितना आर्यत्व है, आपका कितना पवित्र, आप में कितनी पवित्रता है, वो अपना आकलन करो। केवल फेसबुक या और इन माध्यमों से किसी का मान भंग करना उचित नहीं है।
हम आशा करते हैं कि सनातन समाज इस बात को बहुत अधिक तूल न दे करके उस वर्ग की विद्या का, कला का, योग्यता का समाज के अभ्युत्थान में, राष्ट्र के अभ्युत्थान में लाभ ले, उसका उपयोग करे। बस नारायण नारायण।